झीलों की नगरी भोपाल और भोपाल का कोलार क्षेत्र, जी हाँ, ये वो क्षेत्र है जो आज के समय में बड़ा तेजी के साथ विकसित हो रहा है। उस स्थान पर एक समय ऐसा था कि लोग पानी के लिए भी तरसते थे, मगर आज वो स्थान एक विकसित और कमर्शियल स्थान बन चुका है। बड़े व्यापार और बड़े लोगों का रहवासी स्थान वो बन चुका है और उसी स्थान पर कुछ मजदूर भी हैं जो कि पट्टा लेकर सरकार से रह रहे हैं, मगर सरकार आज उनका विस्थापन कर रही है और वो विस्थापन किसी अच्छी जगह नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान पे कर रही है। क्या ये उचित है? आज इस समस्या को लेकर जन सुनवाई पे आए हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्या था मामला और क्यों उनको यहाँ तक आना पड़ा। जी, क्या नाम है आपका? जवाहरीलाल भरतेले। क्या मामला है? मामला ये है कि सन 2004 में जो है 25 साल पट्टा दे के इनका हमारी समाज के 40 परिवारों का विस्थापन अभिनव होटल मिश्र रोड पे किया गया था। किंतु आज बहुत से प्रभावशील लोग जो वहाँ पे हैं, नेताओं के परिवार हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के परिवार हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने सड़क रोड चौड़ीकरण के नाम पर और हमारे 40 परिवारों को एक ही समाज वंशकार समाज से हमारे 40 परिवार निवासरत थे और छोटे छोटे बेटी बेटाओं को अपना पालन पोषण कर रहे थे मेहनत मजदूरी से और शिक्षा दीक्षा का भी वहाँ पे काफ़ी वो था। तो हमारे बेटी बेटा पढ़ भी रहे थे और उनके पालन पोषण के लिए व्यवसाय मजदूरी वगैरह थी वो कर रहे थे। किंतु इन प्रभावशाली लोगों के कारण शासन के द्वारा बगैर किसी परमिशन के बगैर किसी नोटिस के अचानक आके और हमारे 30 सालों को पट्टे 30 साल के पट्टे 30 साल पट्टे वाले जो मकान थे उनको खारिज करके और अचानक बुलडोजर चला दिया गया। वहाँ पे ना हमारा आपने कहा अचानक बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन इसके पहले वहाँ निरीक्षण टीम आई होगी, आपको दिशा निर्देश दिए होंगे, क्या ऐसा कुछ किया उन्होंने? किया था। तो उन्हें केवल 3 फीट जगह जो है आवश्यकता थी रोड चौड़ीकरण के लिए, वो 3 फीट जगह हमने अपने हाथों से ही तोड़ के और उनको दे दी थी। तो माननीय तहसीलदार साहब ने आश्वस्त किया था कि ठीक है 3 फीट आपने तोड़ दी, अब कोई दिक्कत नहीं। किंतु प्रभावशील परिवार लोगों के विरोध के कारण वो प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा और हमारे 40 परिवारों को जो है बेदखल किया गया है। आज जो है इतनी ठंड में हमारे जो बेटी बेटा भूखे प्यासे वहाँ पड़े हुए हैं, ना वहाँ लाइट है ना पानी है और ना जो है भोजन की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है, मच्छरों में शिक्षा है। शासन की विस्थापन नीति के तहत आपको रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी है। क्या आपको वहाँ कोई ऐसी सुविधा मिली? एक भी सुविधा नहीं मिली, एक भी सुविधा, बल्कि हमारे जो बेटी बेटाओं को देखने वाला कोई नहीं आया, ना कोई राजनीतिक आया, ना कोई प्रशासनिक आया। 10 के 10 पड़े हुए हैं इस आस में कि शासन प्रशासन हमारी सुनवाई करेगा और हमारे जो बेटी बेटाओं के भविष्य के लिए कहीं उचित, ठीक है प्रशासन से लड़ने में हम दक्ष नहीं है, हमें क्षमता नहीं है, किंतु हमारी मांग है कि कहीं उचित जगह दी जाए जहाँ पर हमारे परिवार बेटी बेटाओं का पालन पोषण हो सके, उनकी शिक्षा दीक्षा हो सके, हमारी बहन बेटी हमारे जो परिवार के लोग हैं उनको व्यवसाय में। अभी जो आपको जगह दी गई है वहाँ मेन समस्या क्या है? मेन समस्या बीच कब्रिस्तान में जगह दे रहे हैं, उससे अवगत हैं अधिकारी प्रशासन का। वहाँ पर नाले की बात नहीं है, बीच कब्रिस्तान में जगह दे रहे हैं, दोनों तरफ हाई टेंशन तार हैं और राजधानी परियोजना के अंतर्गत वहाँ निर्माण कार्य चालू होना है, उसका बोर्ड लगा हुआ है। जब इस विषय में वहाँ के रहवासियों ने विरोध जताया कि नीचे जो है यहाँ कब्रिस्तान है, वो जहाँ पे बच्चे गड़ते हैं आप नहीं दो, तो माननीय अधिकारी जो कोलार तहसील से संबंधित हैं उन्होंने उनको भी आश्वस्त किया कि हम 1 महीने के लिए बिठा रहे हैं, 1 महीने के बाद इनको यहाँ से दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। जब 1 महीने के लिए आप वहाँ पे बिठा रहे हो तो 1 महीने के लिए वो उसी जगह स्थान पे हमें मौका क्यों नहीं दिया गया? वो उसमें एक गंभीर विषय और है कि हमारी समाज के एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी का आज 20 तारीख को विवाह है। हमने माननीय अधिकारियों से निवेदन किया कि कम से कम 20 तारीख तक तो आप हमें मौका दो, ये कन्या का हम जो है विवाह संपन्न करा सकें। और एक ही समाज के लोग हैं, वंशकार समाज के, किंतु उनको मानवीयता के आधार पर उन्होंने वो भी सोचने का प्रयास नहीं किया कि एक कन्या का जो है जबकि शासन का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उसी शासन के
नीचे जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। तो हमारा पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि हम गरीब परिवारों के जो वाकई हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, आप उस जगह पे जाएं जहां पर उन्होंने हमें जहां से हटाया है, वो जगह देखें। वो जहाँ पे वो चिन्हित जगह की है वो देखें। मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार आप देखें तो आप भी देखेंगे कि कितनी धांधलाई चल रही है। दिया तो सुना आपने उनकी पीड़ा। बच्ची की शादी, मध्य प्रदेश शासन लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, अनेक ऐसी योजनाएं बच्चियों के लिए चलाते हैं, मगर बच्ची की शादी में ही व्यवधान पैदा कर रहे हैं। साथ में इनको उस जगह को चिन्हित किया जो कि रहने योग्य ही नहीं है। हाई टेंशन लाइन, छोटे बच्चे, कभी भी खतरा हो सकता है, जिससे उनकी जान माल को खतरा हो सकता है। क्या शासन इस पर कोई उचित कार्रवाई करेगा? आखिरकार बिना नोटिस मकानों को हटाए जाना क्या कारण था, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखना ये होगा जन सुनवाई के बाद मामला में क्या